बाहर की चीज़ें पेशेंट को नहीं देनी है। अगर कोई पेशेंट है बाहर की चीज़ें ले रहा है, लाइक आपने कई बार देखा होगा मैदे वाली चीज़ें हैं, आजकल बच्चे टिक्की ज़्यादा पीते हैं, मैदे की चीज़ें जैसे मोमोज़ ज़्यादा खाते हैं, फिंगर्स ज़्यादा खाते हैं, या मैगीज़ ज़्यादा खाते हैं। तो इन चीज़ों से बच्चों को बचाना है। इनकी अगर हम बात, अल्ट्रासोनोग्राफी को कैसे चेक किया जाता है, हाउ टू रीड अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर आपके पास कोई अल्ट्रासाउंड है और आप चाहते हैं कि उसे रीड करें, तो कैसे आप रीड कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप नॉन मेडिको हैं, लाइक अगर आप अपने फैमिली मेम्बर में किसी का एक्सरे कराया हुआ है या अल्ट्रासाउंड कराया हुआ है, तो आप उसे कैसे रीड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें देखनी होती हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है, इसे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर पेशेंट का नेम है, डॉक्टर का नेम है, डेट ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब किस डेट में हुआ है, पेशेंट की डिटेल्स हैं सारी। यहाँ पर यूएसजी होल एब्डोमेन अल्ट्रासोनोग्राफी, होल एब्डोमेन मतलब पूरे पेट का एब्डोमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी हमने कराया। इमेजिंग फाइंडिंग्स, क्या हमें मिला, क्या हमें अल्ट्रासोनोग्राफी में देखने को मिला। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि हाउ टू रीड अल्ट्रासोनोग्राफी, हाउ टू रीड यूएसजी एट होम। तो सबसे पहले देखेंगे लिवर। देखिए लिवर इज़ नॉर्मल इन साइज मीजरिंग 11.2 सेंटीमीटर्स, शेप एंड शो होमोजीनस पेरेन्काइमल इकोजेनिसिटी। ठीक है, साथ ही साथ नो फोकल लीजन इन सीन, द इंट्राहेपेटिक बिलियरी radicals are not dilated, intrahepatic portal venous channels and main portal veins are normal, the IVC and hepatic veins are normal in appearance। तो ये जो लिवर के बारे में इन्होंने दिया है ये बिल्कुल सारी चीज़ें नॉर्मल है। इंट्राहेपेटिक जो बिलियरी रेडिकल्स होता है वो नॉर्मल है, इसका जो साइज़ है लिवर का वो नॉर्मल है, साथ ही साथ आईवीसी और हेपेटिक जो वेंस हैं वो भी नॉर्मल हैं। बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें किसी प्रकार की लिवर से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे हम गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर इज़ वेल डिस्टेंडेड विथ थिन एंड स्मूथ वॉल। देखिए अगर यहाँ पर थिन की जगह थिक होता तो मतलब होता है कि गॉल ब्लैडर की जो वॉल है वो मोटी हो रही है, ठीक है। और स्मूथ, स्मूथ मतलब कि बिल्कुल चिकनी वॉल्स हैं, तो ये नॉर्मल है। अगर यहाँ रफ होता तो थोड़ा सा इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर बिल्कुल प्रॉपर से काम कर रहा है। एक नो पेरिकोलिसिस्टिक कलेक्शन इज सीन, द कॉमन वाइल डक्ट इज नॉर्मल इन कैलिवर। प्रॉपर तरीके से गॉल ब्लैडर के बारे में इन्होंने डिटेल दी है, पूरा नॉर्मल है। वाइल डक्ट जो है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। जो पेरिकोलिसिस्टिक कलेक्शन है वो भी यहाँ देखने को नहीं मिला है। दूसरा, विजुअलाइज पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। अगर हम पेनक्रियाज की बात करें तो यहाँ इन्होंने दिया है पेनक्रियाज इज नॉर्मल इन साइज एंड शेप, पेरेन्काइमल इकोटेक्चर, नॉर्मल है पेनक्रियाज। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन इज नॉर्मल इन साइज मीजरिंग 10.29 सेंटीमीटर, शेप एंड इकोटेक्चर, तो स्प्लीन भी नॉर्मल है। अगर किडनीज की बात करें, बाइलेटरल किडनी आर नॉर्मल इन साइज, शेप एंड पोजिशन, द पेरेन्काइमल इकोटेक्चर एंड कॉर्टिको मेडुलरी डिफ्रेंशिएशन इज मेंटेन्ड, नो एविडेंस ऑफ एनी फोकल लीजन और कैलकुलस, मतलब किसी प्रकार का कोई कैलकुलस नहीं है। और जो कॉर्टिको मेडुलरी डिफ्रेंशिएशन है वो भी मेंटेन्ड है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए फ्यू डिस्क्रीट नॉन कॉग्लोमेरेटेड नॉन नेक्रोटिक लिम्फ नोड आर नोटेड इन मेसेंट्री, लार्जेस्ट मेजरिंग 0.6 सेंटीमीटर इन शॉर्ट एक्सिस डायमीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, जो जहाँ पर मिजेंट्री होता है, उसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो उनमें थोड़ा सा स्वेलिंग है। जो लिम्फ नोड्स होते हैं मिजेंट्री में उनमें थोड़ा सा स्वेलिंग है। अब ये किस किस कारण से हो सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन में जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे हम स्टमक फ्लू भी कहते हैं। दूसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है। साथ ही साथ थर्ड नंबर पे आता है आईवीडी, जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ कहते हैं, जिसमें लाइक क्रॉन्स डिसीज़ जो होता है उसकी वजह से हो सकता है। फोर्थ नंबर पे आता है लिम्फोमा, एक टाइप ऑफ कैंसर है, उसकी वजह से हो सकता है। पेनक्रेटाइटिस, जिसमें यहाँ पर देखने को मिला है कि पेनक्रेटाइटिस, अपना पेनक्रियास नॉर्मल है
तो ये पैनक्रेटाइटिस में अगर स्वेलिंग होगा तब भी ये दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपेंडिक्स नॉर्मल, यहाँ पर पैनक्रियास नॉर्मल, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इसमें इस तरह का कोई इश्यूज देखने को नहीं मिला। अब बात करें विजुअलाइज बॉवेल लूप आर नॉर्मल, जो हमारी इंटेस्टाइन की लूप है वो नॉर्मल देखने को मिल रही है इन कैलिवर एंड शोज नॉर्मल पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। अब हो सकता है आपको नहीं पता हो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन ऐसे काम करता है, ठीक है, एक हिस्सा दबेगा एक हिस्सा खुलेगा, ऐसे काम करता है, उसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं आपको इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंटेस्टाइन हमारी कैसे वर्क करती है। नो ओवियस वॉवेल वॉल थिकनिंग सीन, मतलब जो इंटेस्टाइन की जो वॉवेल है वो भी नॉर्मल है, कोई थिकनिंग देखने को नहीं ब्लैडर मिली। वॉल यूरिनरी ब्लैडर scene, इज मतलब पार्शियली urinary डिस्टेंडेड, bladder भी भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। नो फ्री फ्लूइड इज सीन इन द एब्डोमिनल कैविटी। और जो कई लोग कहते हैं ना कि पेट में पानी भर गया, उस तरह की कोई भी एक्टिविटी यहाँ देखने को नहीं मिली है। अब ट्रीटमेंट क्या है, जो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड है इनका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है कि पेशेंट को बोलेंगे आराम करे, रेस्ट करे। दूसरा, इसमें क्या ध्यान रखना है, पानी प्रॉपर तरीके से पिए, पेशेंट साफ पानी पिए। अगर कई लोग होते हैं कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, उसकी वजह से भी ये दिक्कतें होती हैं मेजेंट्रिक लिम्फ नोड की। दूसरा, पेन किलर मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, और अगर पॉसिबल है तो हीट प्रोवाइड कर देते हैं थोड़ा सा एब्डोमेन को, कि गर्म रहे, जिससे इन्फेक्शन वहाँ का वो थोड़ा सा कम हो और पेशेंट को रिलीफ हो दर्द में भी। दूसरा, एंटीबायोटिक, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटीवायरल मेडिसिन, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दिया जाता है, पेशेंट प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। दूसरा, इसमें खाने पीने में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, बाहर की चीज़ें पेशेंट को नहीं देनी है। अगर कोई पेशेंट है बाहर की चीज़ें ले रहा है, लाइक आपने कई बार देखा होगा मैदे वाली चीज़ें हैं, आजकल बच्चे टिक्की ज़्यादा पीते हैं, मैदे की चीज़ें जैसे मोमोज ज़्यादा खाते हैं, फिंगर्स ज़्यादा खाते हैं, या मैगीज़ ज़्यादा खाते हैं, तो इन चीज़ों से बच्चों को बचाना है। इनकी अगर हम बात करें तो पेशेंट की जो एज है वो 14 ईयर्स फीमेल है, इनको मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स हैं। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिला, ये इस एज में सबसे ज़्यादा देखने को, मतलब जिनकी उम्र 15 साल से कम है, उन बच्चों में मेजेंट्रिक लिम्फ नोड की जो प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, बाहर की चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खाना है, टच नहीं करना है। अगर ये प्रॉब्लम ठीक करनी है तो पेशेंट को बाहर की चीज़ें टोटल बंद करवा दीजिए बच्चों को। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होंगे, बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है, हल्का सा वोमिटिंग जैसा लग सकता है, और आप नोटिस करेंगे तो बच्चे को जैसे ही मैदे वाली चीज़ें देंगे, जैसे ही बच्चा मैदे वाली चीज़ें खाएगा तो बच्चे को दर्द स्टार्ट हो जाएगा, या बच्चा चावल खाएगा तो दर्द स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह की सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। बच्चा बताएगा कि सर यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, और खाने पीने की बाद उसको ज़्यादा दर्द होगा। जो पैक्ड फूड हैं उनको भी हमें अवॉइड करना है अगर इस तरह की प्रॉब्लम से बचना है तो। सादा खाना खाना है, घर का खाना खाना है, प्रॉपर तरीके से जो घर पर बनाया हुआ खाना है, कम तेल वाली चीज़ें हमें बच्चों को देनी है, और इस प्रॉब्लम से हम प्रॉपर तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि अल्ट्रासोनोग्राफी कैसे देखते हैं, स्पेशली जो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स होते हैं वो क्यों स्वेल होते हैं, इनका कारण क्या है, कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि पेरालिसिस मूवमेंट पर अगर हम एक वीडियो बनाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, और स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़िए, जीवन में कुछ ना कुछ अपने माता पिता को बन करके दिखाइए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।